दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव। कैसे हो? ठीक हो? आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल रहस्यमयी प्राचीन विद्या, और मैं हूँ आप लोगों का चिर परिचित, मैं पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री। देखो, एक तो समय का बहुत अभाव है, समय टाइम वक्त कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए आज मूड में आता तो वीडियो अपलोड करते हैं, मूड में नहीं आता तो अपलोड नहीं करते हैं। ओके, 2 वीडियो तो अपलोड कर चुका हूँ, तीसरा और मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरा कोई अता पता नहीं कि मैं यूट्यूब पर आऊँ या ना आऊँ, वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं अपने मूड के साथ चलता हूँ मैं। ओके, तो आज का ये जो प्रयोग है दर्शकों, शत्रु के मुंह को बोले तो फेस स्वेलिंग, यानी कि शत्रु के मुंह को सुजाना, उसके चेहरे को सुखाना, या फिर दाग धब्बे निशान वगैरह उसको तंत्र के माध्यम से कर देना। ठीक है ना? तो ये देखो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए इन चीज़ों को ना करें, क्योंकि तांत्रिक क्रिया बहुत ही खतरनाक होता है। नहीं होता तो चलो कोई बात नहीं, जब होता है तो तीर निशाने पे लग जाता है, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो गाइस, इसलिए दर्शकों, साधक साधिकाओं, सोच समझ करके, क्योंकि ऊपर वाले ने बुद्धि दी, इसका इस्तेमाल करो। कोई भी काम करने से पहले, किसी से पंगा लेने से पहले तो 100 बार सोच लेना। ओके, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही इस चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो भी मैं प्रयोग दे रहा हूँ ये बहुत ही रहस्यमय प्राचीन विद्याओं से परिपूर्ण है। ये ऐसा भी होता है तंत्र शास्त्र में, ताकि लोगों को घर बैठे इस संबंधी जानकारी हो कि तंत्र के माध्यम से ऐसा भी होता है। मैं पूरी विधि विधान प्रोसेस बताऊंगा। अब मैं ये तो नहीं परमिशन नहीं देता कि भाई तुम करो फिर इसको भरो, बट ये ओनली ऑन इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ होता है। देखो, कुछ लोगों को होता नहीं है विश्वास, ये कि नहीं होता कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ऐसे लोगों के ऊपर होता है ना, तो फिर रोता चिल्लाता फिरता है। क्या फ़ायदा फिर? घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने से क्या फ़ायदा? तो इसलिए समय से पहले इन चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि हम अपनी जो बचाव कर सकें। एम राइट? तो जो यकीन नहीं करते तो उनको भी यकीन करना होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज में कि जिनको जो है आधुनिकता में जीते हैं, बिलीव ही नहीं करते, लेकिन बाद में साले को बिलीव करना होता है। सो गाइस, कोई बात नहीं। तो इसलिए तंत्र को कभी खेल मत समझो। तंत्र को लेकर के कभी ये बत्तीसियाँ ना मत फाड़े करो, नहीं तो वो तंत्र तुम्हारी बत्तीसियाँ तुम्हारे पिछाड़ में घुसेड़ देंगे। तो इसलिए कभी भी तंत्र को मजाक में ना लो, मजाक मत समझो, इसका मजाक ना कर, इसका मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो एक दिन तुमको तंत्र तुमको उड़ा देगा, इस दुनिया से उठा देगा। ठीक है? तो इसलिए इन चीज़ों पे बिलीव करो, मानो, विश्वास करो, यकीन करो, क्योंकि आत्मा है तो परमात्मा भी है। तो वही परमात्मा है और आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है, वही शक्ति है। परमात्मा है, ईश्वर है। कोई कहेगा तो फिर दिखाओ, तो ये दिखती नहीं है। भक्ति प्रेम श्रद्धा से दिखती है। बिजली के तार में करंट है, कोई कहता कि करंट दिखाओ तो दिखते नहीं है ना, वो बिजली का जो करंट है उसका महसूस कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? जब वो आग के रूप में, बिजली के रूप में विस्फोट होता है, तब जाकर के उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तो देखो भाई, कहने का मतलब सब चीज़ें इस दुनिया में तंत्र मंत्र के माध्यम से सब कुछ होता है, कि जो ये तुम्हारे विज्ञान भी नहीं कर सकता, विज्ञान से भी नहीं होता। ऐसी ऐसी शक्ति है, तुम लोगों को क्या बताऊं। दूर बैठे कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी हो सकता है। तो खैर, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि ये देखो, ज़्यादा ही ज़रूरत है, इमरजेंसी हो, खून के आंसू रुला रखा, तो तभी जा कर के यूज़ करना। नहीं तो मैं कोई परमिशन नहीं दे रहा हूँ। ओनली ऑन, वैसे तो मैं तुम लोगों को परमिशन दे भी नहीं रहा हूँ कि तुम करो। ये ओनली ऑन तुम लोगों को प्राचीन तंत्र मंत्र इन विद्याओं से तुमको अवगत कराना, परिचय कराना, बस मेरा मकसद उद्देश्य ध्येय यही है। ताकि ऐसा भी होता है, तुम करने मत लग जाना। बाकी करते तो भाई तुम्हारी मर्जी भाई, अब मैं क्या करूँ। तो मैं पूरी विधि विधान दे रहा हूँ, मैं कोई आधी अधूरी बात में नहीं रखूँगा। हालांकि मैं पहले पूर्व की वीडियो में मैं कुछ मंत्रों यंत्रों को छुपाया करता था, आज छुपा नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है? तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले इसमें सबसे पहले सामग्री जो तुम्हें चाहिए, सफ़ेद कागज़, लोहे की कलम, काली बकरी का दूध, शत्रु का नाम तुम्हें याद होना चाहिए, और एक पुराना जूता। जूता किसी का भी हो, तुम्हारे शत्रु का हो या कहीं से किसी का, या तुम्हारा किसी का भी हो, पुराना जूता।
और अच्छी बात तो है कि अगर शमशान भूमि में आसपास कोई पुराना जूता मिल जाता तो और भी बेटर है। ठीक है, तो ये सामग्री मैंने बता दिया। तो इसमें रविवार का दिन रहेगा, रात्रि के समय रहेगा, रात्रि के 12 बजे ये करना है, ठीक है, और शमशान में करना है। चौराहे पर भी कर सकते हो। अगर ऐसा सब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी एकांत स्थान पर इसे कर सकती हो, ठीक है। यंत्र को बनाने के लिए जो भी मैंने सामग्री बता दिया, इसको सभी को एकत्रित कर लो, इकट्ठा कर लो। एकांत स्थान या शमशान या चौराहे पे जाकर के इसको बनाओ, या फिर किसी कब्रिस्तान पर भी जाकर के बना सकते हो, किसी खंडहर पर भी बना सकते हो। जितना ज़्यादा हॉन्टेड जगह बनाओगे उतना ज़्यादा ये पावरफुल रहेगा। कहने का मतलब मेरा तो यही है। अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करो, काले आसन बिछाओ, उसमें बैठ जाओ और यंत्र को सफ़ेद कागज़ पर बकरी के दूध से और लोहे की कलम की सहायता से इसको बनाओ, निर्माण करो, लिखो। और दूसरी तरफ बैक साइड में अपने शत्रु का नाम लिख देना, जो भी है। इतना करने के बाद दर्शकों, साधक साधिकाओं, अब क्या करना है, इसको मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है और अपने सामने रखना है। और जो तुम अपने साथ लेके आओ पुराना जो शूज, जूता जो है, जूते, उससे या तो 7 बार या 21 बार या 51 या फिर लास्ट 108 बार उसमें मारना है, बड़े गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, रोष के साथ। उसके बाद इस क्या करना है कि इस यंत्र को वहीं जमीन पर इसको गाड़ देना, दफना देना है। ओके, तो दर्शकों, मेरे साधक साधिकाओं, ऐसा करने से क्या होगा, एक ये बहुत ही शत्रु को सबक सिखाने का एक उसके मतलब फेस स्वेलिंग, यानी कि चेहरे पर सूजन लाना, उसके मुंह को सूजाना, सुखाना, या फिर कोई फोड़ा फुंसिया कोई निशान कराना, पड़वाना, तो इससे ये होगा। जब ऐसा करोगे तो इसका असर ऐसा नहीं कि 7 दिन के बाद, 11 दिन, 41 दिन, 1 महीने के बाद, 2 महीने, 6 महीने के बाद नहीं, उसी मतलब दूसरे दिन ही तुमको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इधर तुमने रात्रि को किया, इस रात्रि को, और दूसरे दिन ही सूर्य पैदा होते ही, निकलते ही, अगले दिन हम देखेंगे कि हमारा जो शत्रु है उसका मुंह सूजा हुआ है, या फिर उसके चेहरे पर कोई ना कोई निशान तुमको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो दर्शकों, मेरे साधक साधिकाओं, तो सोच समझ करके करना, बदले की भावना से इसको मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। कोई भी तुम्हारा सवाल जवाब हो तो व्हाट्सएप पर आकर के पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय मां शमशान काली।